2, 1. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो आज हम लोग 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं। तो असल में इसका नाम मैथमेटिकल लॉजिक है क्योंकि ये मैथ्स के सिलेबस में आता है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके एप्लीकेशन और उसके यूजेस के बारे में ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ क्यों रहे। अगर इनकेस आप 12th के बाद आपको बीएससी आईटी लेना है या आईटी सेक्टर फील्ड में जाना है तो उस मतलब वहां पे जाने के लिए आपको ये वाले चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अगर आप आईटी फील्ड में जा रहे हो। जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो थिंकिंग बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, लॉजिक हुआ, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे आईटी फील्ड में जाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लॉजिक के चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। कोई भी चैप्टर्स या मतलब मैथ्स के कोई भी चैप्टर्स आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए रूल्स पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो असल में ये चैप्टर्स के लिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि मतलब कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि स्टेटमेंट। तो पहला ही टॉपिक है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, उस सेंटेंस को आपको पहचानना रहेगा कि किस टाइप की मतलब स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर है तो अगर वो ट्रू है तो ट्रू बताओ, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स बताओ। ओके, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट है या तो नहीं है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स है ये आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं है, स्टेटमेंट नहीं भी है, तो आपको वहां पे लिख देना है कि इट इज नॉट स्टेटमेंट और उसका ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जब हमारा सेंटेंस रहेगा पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब सेंटेंस है तो ट्रू या तो फॉल्स बताओ। और हाँ, साथ साथ में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, अच्छा इसी के साथ कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, 12th कॉमर्स की टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस होंगे। तो कौन से स्टेटमेंट नहीं है ये भी आपको पता करने के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने बनाए हुए हैं। बराबर, तो यहाँ पे देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे 10th में ग्रामर आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं मतलब लास्ट में अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्या हो जाता है आपके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, लास्ट में उल्टा आई का साइन रहता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जैसे अमेजिंग, वाओ। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, कमांड मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज समथिंग। ओके, और सजेशन दे रहे हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, ओके। और ओपन सेंटेंस लाइक जैसे बोल सकते हैं ना, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। ठीक है, इट इज अ चेयर। ओके, और फिर x + 8 इज, ऐसे कुछ टाइप के वन वेरिएबल टाइप के इक्वेशंस होते हैं। बराबर, तो इस टाइप की जो भी एग्जांपल्स है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्या हो जाते हैं, आपके ओपन सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कमांड हुआ, ऑर्डर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, सजेशन हुआ, ओपन सेंटेंस हुआ, ये सभी आपके स्टेटमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, तो इसका ट्रू या तो आप फॉल्स नहीं बता सकते, मतलब ट्रूथ वैल्यू आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ सम्स। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सम्स दिख रहे होंगे। ओके, तो आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन लिख के आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ओके, जस्टिफाई योर आंसर, इट इज स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट है तो इसको जस्टिफाई करो, मतलब यस और नो बताओ, मतलब ट्रू या तो फॉल्स है वो बताओ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। ओके, तो
अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स, अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स लिखा है, एन साइड्स। तो आप 5 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो n की जगह पे क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। मतलब आप खुद आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मतलब n नहीं होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। तो जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ये ट्रू है या तो फॉल्स है, अगर इनकेस यहाँ पे 3 की जगह पे n की जगह पे 3 रहता या तो 4 रहता, तो आप बता पाते हैं ना कि हाँ ये ट्रू है या तो फॉल्स है। ओके, तो इसीलिए ये आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये असल में सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, हम इट इज अ, कैसे लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है। यहां पे लिखा भी हुआ है राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का, ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू इज, यहां पे 3 रहना चाहिए था, n तो नहीं रहना चाहिए था, तो ये तो रॉन्ग हुआ। तो रॉन्ग हुआ मतलब हम लोग रॉन्ग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, f, बस कैपिटल F लिखेंगे। ओके, तो इसी के साथ अभी हम लोग दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे सम में क्या लिखा हुआ है, इट मे रेन टुडे। अब इसका मतलब क्या होता है, इट मे रेन टुडे मतलब आज शायद बारिश हो सकती है, तो कोई फिक्स नहीं है ना। आप कंफर्मेशन है क्या, आप कंफर्म है क्या कि आज बारिश होगी ही, तो इट मे मतलब होता है शायद, शायद से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप कंफर्मेशन नहीं है, तो जो कंफर्मेशन नहीं होता है ना, क्लियर नहीं होता है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं ओपन सेंटेंस में जाएगा। तो ये क्या जाएगा आपका, ओपन सेंटेंस। तो इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज अ ओपन सेंटेंस। और जिसके ओपन सेंटेंस होते हैं उसके स्टेटमेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रूल्स आपको पहले ही बता दिया था कि जो ओपन सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, अभी इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यू आर अमेजिंग, और लास्ट में उल्टा आई का साइन है। अभी देखिए, हमने उल्टा आई का साइन मैंने बताया था, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो भी आपके सेंटेंस नहीं होते, मतलब स्टेटमेंट नहीं होते। तो इट इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहले तो आपको इट इज मतलब आपको सेंटेंस बता देना है कि कौन सा सेंटेंस है, फिर उसके बाद आपको लिखना है इट इज अ नॉट स्टेटमेंट। तो अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन है प्लीज। तो प्लीज के लिए हम लोग लिखेंगे इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इट इज अ नॉट स्टेटमेंट। ओके, अब इसी के साथ फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिड यू ईट लंच येट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क है मतलब, क्वेश्चन मार्क है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ओके, अब इसी के साथ सिक्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा है वन इज अ प्राइम नंबर। तो आप रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इमेजिनरी नंबर पढ़ा होगा आपने, मतलब 5 6 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो।
तो आप प्राइम नंबर भी वहां पे आपने पढ़ा होगा। तो प्राइम नंबर असल में हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 1 से प्राइम नंबर कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, तो आप बता पा रहे हो क्या कि हाँ 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो हाँ या ना? तो मतलब असल में 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है मतलब ये गलत लिखा हुआ है ना। तो गलत लिखा हुआ है मतलब आप फॉल्स है ना असल में ये। तो फॉल्स है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके लिए कि ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रू या तो फॉल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पांचों टाइप 6 टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाए थे मैंने, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ओपन सेंटेंस, तो सब कवर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सभी यहाँ पे मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, इसको नोट डाउन कर लिया। तो दोस्तों मैंने लिखने का टाइम दिया था तो शायद आप लोग का हो गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चेंज हो चुका रहेगा आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जो मतलब ट्रायंगल का हर एक एंगल, तीनों एंगल को मिला के टोटल 180 डिग्री बनता है, ये आपको पता है। तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि हाँ 180 बनता है या नहीं बनता है। तो जस्ट उसको आप बोल सकते हो कि वो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे 180 लिखा है तो ट्रू है ना। तो ट्रू है तो आप लिखोगे क्या? ट्रूथ वैल्यू में क्या लिखोगे? टी, बराबर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। कैसे लिखेंगे हम लोग? इट इज अ स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? √-4 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर कभी भी पॉइंट्स में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3.682 ऐसे पॉइंट्स में है ना, तो समझ जाने का वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इर्रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, समझा? तो यहाँ पे पॉइंट्स में है क्या? नहीं। ओके, और साथ में ये देखिए नोटिस कीजिए ना कि रूट में माइनस आया है। कभी रूट में माइनस आता है ना तो समझ जाने का वो क्या है? इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, आपने 11th पढ़ा होगा। तो रूट में कभी भी चीजें माइनस में होती है, रूट में माइनस में होता है तो वो आई के फॉर्म में जाता है। √-1 इज इक्वल टू आई होता है, पता होगा। ठीक है, तो √-1 इज इक्वल टू आई होता है। तो इसलिए माइनस अगर रूट के अंदर आया तो वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं, उसको इर्रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना। सिंपल सी बात है, ये क्या होना चाहिए? आपका इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, ना कि इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या आपके लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है, जहां की इमेजिनरी नंबर आना चाहिए था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज या तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ही इज एन एक्टर। ओके, तो ही इज एन एक्टर है मतलब वो एक्टर है। तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे ना, मतलब उसको पता है कि वो एक्टर है या नहीं, तो ये जाएगा आपका ओपन सेंटेंस में। तो ये हो जाता है आपका इट इज अ ओपन सेंटेंस। और जो ओपन सेंटेंस होते हैं वो आपके स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, अभी
विथ द सनसेट द डे एंड्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सनसेट होता है तो डे का मतलब डे एंड हो जाता है, मतलब वो पूरा दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सही है गलत है? अब असल में सेंटेंस के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि सही है, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इट इज स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट। अभी इट इज स्टेटमेंट के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ट्रूथ वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा? ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, सही है ना? ओके। तो अभी द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो उसमें लिखा था 1 इज अ प्राइम नंबर। तो 1 इज अ प्राइम नंबर, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से तो स्टार्ट हो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ये क्लियर है। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, साथ साथ में 2 इवन भी तो नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है, बराबर। या तो जो 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8, तो 2 क्या हो गया आपका? इवन प्राइम नंबर हो गया, राइट। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख दिए। अच्छा, ये स्टेटमेंट है तो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये लिखेंगे हम लोग ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ओके। तो अभी इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लिखा गया है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। मतलब 7 लड़कियां हैं, तो 7 तरीके से वो फोटो खींच सकती है ना। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में जा सकता है, ठीक है। तो आप 11th में एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे भी मतलब ऐसे अरेंजमेंट करके क्वेश्चन आए थे जहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता था, बराबर। तो वो उसी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर 7 लड़कियां हैं तो 7 तरीके से हम लोग फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, मतलब 7 का फैक्टोरियल बन सकता है। तो मतलब ये सही है या गलत है? तो सही है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। अभी ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? द नंबर पाई इज अ इररेशनल नंबर। देखो फिर से इररेशनल नंबर आ गया, इसके पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे इररेशनल नंबर, ठीक है। अभी फिर से इररेशनल नंबर आ गया, इररेशनल नंबर पाई इज अ इररेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स में होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं, जैसे 3.1426। तो ये किसकी वैल्यू है? मतलब 3.142 किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू है। तो पाई इज 3.142, मतलब ये पॉइंट में आया ना, तो इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 3.142 दिया होता तो आप इजीली अप्लाई, मतलब इजीली तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए उसने पाई दे दिया। अब पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 2 होती है, मतलब असल में एक ही होती है, तो 22/7 लिख सकते हो। अदरवाइज आप दूसरी तरीके से 3.142 लिख सकते हो। तो पॉइंट में मतलब इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर मतलब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो ट्रू है असल में, ओके। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ओके। तो इसी के साथ ये जो भी आपके स्क्रीन पे टोटल 13 क्वेश्चन दिख रहे होंगे उसको कॉपी कर लीजिए आप, ओके। और इसी के साथ तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इसके रिमेनिंग सम्स जितने भी बचे हुए हैं, टोटल 13 सम मैंने करा दिए। आपकी टेक्स्ट बुक में 1.1 देखेंगे तो वहां पे टोटल 25 सम्स है। तो आपके जितने भी रिमेनिंग सम बचे हुए वो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, ओके। तो मैंने 50% सम करा दिए हैं, और जो भी आपको डाउट्स रहेगा कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मतलब इसको
सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।